हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईपीसी की प्रॉब्लम 2 पे चर्चा करेंगे। ये प्रॉब्लम यूपीएपीओ 2018 में मेंस में पूछी गई थी। यूपीएपीओ में लॉ के 2 पेपर होते हैं, लॉ पेपर फर्स्ट और लॉ पेपर सेकंड। जो लॉ पेपर फर्स्ट होता है उसमें आईपीसी आती है, सीआरपीसी आती है और पुलिस एक्ट आता है। तो जो यूपीएपीओ 2018 का जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे मेंस का, तो उसमें सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 3 जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ये कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए में जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग पिछले उसमें डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये आज हम दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएपीओ में 2018 मेंस के पेपर में जो लॉ पेपर फर्स्ट है उसके सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 3 बी पे बेस्ड है। ये कहता है कि स्टेट विद रीजंस व्हाट ऑफेंस इफ एनी हैज़ बीन कमिटेड इन द फॉलोइंग केस। मतलब कारण सहित बताइए कि क्या कोई अपराध हुआ है इन परिस्थितियों में, और अगर हुआ है तो कौन सा अपराध हुआ है। तो क्वेश्चन 3 का ए वाली प्रॉब्लम हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये दूसरी प्रॉब्लम हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन 3 की बी वाली प्रॉब्लम है। ये कहता है ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद जेड गोज इनटू जेड्स लाइब्रेरी इन जेड्स एब्सेंस एंड टेक्स अवे ए बुक विदाउट जेड्स एक्सप्रेस कंसेंट। मतलब ए महोदय की जेड से मित्रता है, ए इज ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद जेड, मतलब ए और जेड की दोस्ती है। ए महोदय जेड की लाइब्रेरी में जेड की एब्सेंस में जाते हैं और इनकी एक्सप्रेस कंसेंट के बिना जेड की एक बुक उठा ले जाते हैं। तो यहाँ अब ये बताना है कि क्या कोई अपराध हुआ है। मतलब पहली बात तो ये बताना है कि क्या कोई अपराध भी हुआ है नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, और कौन सा अपराध हुआ है। तो अब हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो आंसर में आप बताएंगे कि ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने कोई अपराध नहीं किया है। अब हमको इसके रीजंस भी बताने हैं कि अपराध नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं कि अपराध क्यों नहीं हुआ है। तो इन सर्कमस्टांसेस में प्रोबेबली जो ऑफेंस कमिट हो सकता है, प्रोबेबली जो ऑफेंस बन सकता है, वो ऑफेंस कौन सा बन सकता है, वो ऑफेंस बन सकता है थेफ्ट का, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 378 आईपीसी में और पनिशेबल है सेक्शन 379 आईपीसी में। तो यहाँ पे देखने में जो प्राइमा फेसाई अगर कोई ऑफेंस बन सकता है तो वो थेफ्ट का बन सकता है। तो अब थेफ्ट का ऑफेंस तब बनेगा जब जो सेक्शन 378 में थेफ्ट के ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं वो सेटिस्फाई होंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या सेक्शन 378 आईपीसी में जो भी थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं वो इस मामले में फुली सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर वो पांचों इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाई हो जाते हैं तब तो हम कहेंगे कि ये थेफ्ट का ऑफेंस बन गया, और अगर नहीं सेटिस्फाई हो पाते हैं तो नहीं बनेगा। तो देखते हैं। तो सेक्शन 378 में जो थेफ्ट की डेफिनेशन दी गई है उसके अंतर्गत थेफ्ट के 5 इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। पहला इंग्रेडिएंट क्या है? पहला इंग्रेडिएंट है मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ए ले जा रहा है वो क्या ले जा रहा है? बुक ले जा रहा है। तो बुक एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब पहला इंग्रेडिएंट तो सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा इंग्रेडिएंट है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अब ए बुक ले जा रहा है और इसके साथ ही साथ थेफ्ट होने के लिए ये भी जरूरी है कि ए उस बुक को डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ ले जा रहा हो। अब डिसऑनेस्टली को डिफाइन किया गया है सेक्शन 24 आईपीसी में, ठीक है। और डिसऑनेस्टली कब कोई कार्य होता है? कोई कार्य डिसऑनेस्टली तब होता है जब वो रॉन्गफुल गेन काज करने के लिए या रॉन्गफुल लॉस काज करने के इरादे से किया गया हो। तो अब यहाँ पे अगर ए जिस बुक को ले जा रहा है वो खुद को रॉन्गफुल गेन काज करने को और जेड को रॉन्गफुल लॉस काज करने के इरादे से ले जा रहा हो तब तो ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगा। लेकिन अगर वो खुद को रॉन्गफुल गेन काज करने के लिए, मतलब अपने आप में सदोष लाभ प्राप्त करने के लिए ले जा रहा है या जेड को सदोष हानि करने के लिए ले जा रहा है, तब तो हम ये कहेंगे कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। लेकिन अगर
इसका इरादा जेड को कोई रॉन्गफुल लॉस काज करना नहीं है या खुद को कोई रॉन्गफुल गेन नहीं काज करना है, तो ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर बुक वो इस इरादे से ले जाता कि वो उसको नहीं लौटाएगा, तब तो हम कह सकते थे कि एक्सप्रेसली यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये नहीं बता रही है कि बुक, ये केवल इतना कह रही कि जेड फ्रेंडली टर्म्स है और बुक को ले जा रहा है बिना जेड की एक्सप्रेस कंसेंट के। यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये नहीं कह रही कि उसको ना लौटाने के इरादे से ले जा रहा है। अगर ए बुक को इस इरादे से ले जाता कि वो इसको नहीं लौटाएगा, या इस इरादे से ले जाता कि जब तक जेड कुछ नहीं देगा बुक देने के बदले में, तब तक वो नहीं लौटाएगा, अगर इनमें से कोई इरादा होता तो हम ये कह सकते थे कि ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये नहीं कह रही कि बुक को ना लौटाने के इरादे से ले जा रहा है, तो प्रॉब्लम से ये अपीयर नहीं हो रहा है कि ए का डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि बुक को ना लौटाने के इरादे से ले जा रहा है, वो केवल इतना कह रहा है कि बुक को ले जा रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। अब तीसरा है प्रॉपर्टी मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ सम अदर पर्सन, पोजेशन होना चाहिए। तो अब चूंकि जेड की लाइब्रेरी में बुक रखी हुई है, तो इसका मतलब है कि जेड के पोजेशन में है। ये तीसरा एलिमेंट सेटिस्फाई हो रहा है। चौथा क्या है? चौथा है टेकिंग विदाउट कंसेंट। टू कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट इट इज नेसेसरी दैट द मूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन मूव्ड आउट ऑफ द पोजेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पोजेसर। तो यहाँ पे बिना कंसेंट के प्रॉपर्टी को मूव कराया गया हो। अब ये प्रॉब्लम क्या कहती है? विदाउट जेड्स एक्सप्रेस कंसेंट बुक को ले जा रहा है। अब लेकिन कंसेंट के मामले में एक्सप्लेनेशन 5 बात करता है। सेक्शन 378 का एक्सप्लेनेशन 5 ये कहता है कि जो कंसेंट सेक्शन 378 में है वो एक्सप्रेस कंसेंट हो सकती है या इम्प्लाइड कंसेंट हो सकती है। कंसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट। तो अगर यहाँ प्रॉब्लम में लिखा होता विदाउट जेड्स कंसेंट तब दूसरी बात हो जाती, लेकिन प्रॉब्लम ये कह रही विदाउट जेड्स एक्सप्रेस कंसेंट, मतलब यहाँ पे जेड की एक्सप्रेस कंसेंट नहीं है। लेकिन कंसेंट में इम्प्लाइड कंसेंट भी आती है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये इम्प्लाइड कंसेंट है। तो चूंकि अब ये प्रॉब्लम कह रही है कि ए इज ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद जेड, तो अगर ए कोई टोटली अपरिचित व्यक्ति होता, टोटली अननोन अनएक्वेंटेड पर्सन होता, तो वहाँ पे वो इम्प्लाइड कंसेंट नहीं प्रिज्यूम की जा सकती थी। लेकिन चूंकि ए जेड से फ्रेंडली टर्म्स पे है, तो स्वाभाविक सी बात है हम अपने मित्रों के मामले में इतना अधिकार रखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। एक सामान्यतः प्रिजम्पशन ये होता है। तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि इम्प्लाइड कंसेंट है, चूँकि ए जेड से फ्रेंडली टर्म्स पे है। तो ए और जेड की दोस्ती है, तो यहाँ पे इम्प्लाइड कंसेंट हो सकती है। आप ही हैं, आप अपने केस में देखिए कि आप अपने मित्र के घर पे जाते हैं, उसकी बुक पढ़ते हैं, अगर वो है तो पूछ के आते हैं, पता लगा वो नहीं है तो अगर आप लेके चले आते हैं, तो अगर आप लेके चले आते हैं तो आप ये मान के लेके चले आते हैं कि अगर वो होता भी तो हम उससे पूछते भी तो उसको कोई आपत्ति ना होती। तो ये इंप्रेशन ए का भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए के पार्ट पे ये हो सकता है कि यहाँ ए ये मान सकता है कि जेड की इम्प्लाइड कंसेंट है बुक को ले जाने में, चूंकि ए जो है वो जेड का फ्रेंड है। तो यहाँ पे टेकिंग विदाउट कंसेंट वाला पार्ट भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। मूवमेंट होना चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाना चाहिए। तो बुक को जो ले जाया गया है वो तो मूवमेंट है। तो इस तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी है, पोजेशन और मूवमेंट, ये तीन इंग्रेडिएंट्स तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। लेकिन डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं प्रूफ हो पा रहा है और टेकिंग विदाउट कंसेंट नहीं प्रूफ हो पा रहा है। मतलब थेफ्ट के जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनमें से दो इसेंशियल एलिमेंट, पहला डिसऑनेस्ट इंटेंशन लैक कर रहा है इस केस में, क्योंकि ए जेड का फ्रेंड है और बुक को ले जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ इस प्रॉब्लम में नहीं लिखा गया है कि वो ना लौटाने के इरादे से ले जा रहा है, रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस काज कर रहा है। दूसरे ये है कि कंसेंट में इम्प्लाइड कंसेंट भी आती है, चूंकि ए जेड का फ्रेंड है इसलिए वो उसकी इम्प्लाइड कंसेंट हम यहाँ पे मान सकते हैं। इसलिए जो बुक को ले जा रहा है वो थेफ्ट का ऑफेंस नहीं बनेगा, तो इसलिए ये नो ऑफेंस हो गया। अब हम अपने आंसर के सपोर्ट में सेक्शन 378 का इलस्ट्रेशन एम कोट कर सकते हैं। तो सेक्शन 378 का इलस्ट्रेशन एम जो है वो इसी तरह की सिचुएशन की चर्चा करता है। आप जब सेक्शन 378 का वेयर एक्ट देखेंगे तो वहाँ पे आप इलस्ट्रेशन एम जब देखेंगे तो इलस्ट्रेशन एम में यही बात कही गई है। वो ये कहता है
A being on friendly terms with Z goes into Z's library in Z's absence, यहाँ तक ये सेम बात यही कह रहा है, ठीक। एंड टेक्स अवे ए बुक विदाउट Z's एक्सप्रेस कंसेंट, सेम यही बात यहाँ पे कही गई, ठीक। एंड विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, अब ये जो इलस्ट्रेशन M है ये एक्सप्रेसली कह रहा है विद इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट। हियर इट इज प्रोबेबल दैट A may have conceived that he had Z's implied consent, मतलब यहाँ इस स्थिति में M का ये इंप्रेशन हो सकता है कि उसके पास Z की implied consent है। He had Z's implied consent to use Z's book, कि A का ये इंप्रेशन हो सकता है कि उसके पास Z की बुक को यूज़ करने की Z की implied consent है। If this was A's impression, A has not committed theft, तो अगर ये ए का आशय था तो ए ने ऑफेंस कमिट नहीं किया है। तो इस प्रॉब्लम में जहाँ तक फैक्ट्स शो हो रहे हैं प्रॉब्लम से, वो ये शो हो रहे हैं कि ए बिना डिसऑनेस्ट इंटेंशन के और विद इम्प्लाइड कंसेंट ले जा रहा है, इसलिए ये चोरी का अपराध नहीं है, और चोरी का अपराध नहीं बन रहा है तो इन सर्कमस्टांसेस में कोई और अपराध बन नहीं रहा है, तो नो ऑफेंस है। तो यहाँ पे जो ए जेड की बुक को ले जा रहा है, अगर वो इस इरादे से लेके जा रहा है कि वो उसको पढ़ के लौटा देगा तो ये अपराध नहीं है। लेकिन अगर ए इस इरादे से ले जा रहा है कि वो इसको नहीं लौटाएगा या तब तक नहीं लौटाएगा जब तक कि जेड उसके बदले में उसको कुछ दे ना दे, तो क्या होगा, ये चोरी का अपराध हो जाएगा। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जहाँ तक कि इस प्रॉब्लम से चीज़ें शो हो रही हैं वो ये शो हो रही हैं कि विदाउट डिसऑनेस्ट इंटेंशन है और विद इम्प्लाइड कंसेंट है, इसलिए ए ने जो काम अपराध जो कार्य किया है वो ऑफेंस नहीं। तो ये हमारी प्रॉब्लम 2 हमने सॉल्व की। आपको ये हमारी सीरीज कैसे लग रही है इसको कमेंट करके बताएं। ये लेक्चर कैसा आया ये भी कमेंट करके बताएं। ये आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारे नए इनिशिएटिव का फ़ायदा और लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि यूपी एपीओ के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। और ये केवल आपके मेंस एग्ज़ाम में फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि ये मेंस में पूछा गया इसलिए हम बता रहे हैं। बाकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी ये प्रॉब्लम कोड करके पूछा जा सकता है विकल्प दे करके। तो ये आपके प्री और मेंस दोनों पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अन्य लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।